घर जल योजना के तहत नल ज़रूर पहुंचा दिए हैं, लेकिन नल के अंदर जल नहीं है। जहां पर टीमों पर दूर दूर घर है, वहां पर कहीं बूस्टर नहीं लगे हुए हैं, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। कई एक ये JJM जल जीवन मिशन योजना वो हमारे लिए है, वो इतनी घातक सिद्ध हुई है। इसका नाम हम आज से दे रहे हैं जल जीवन मरण। अच्छा, भारत का पानी जल संरक्षण जो है, हम अच्छी तरह से हमने पूरे भारत को हमने ही साबित करके दिखाया जल संरक्षण का क्या महत्व होता है। तो मैं तो यही देशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये टोसिंग की सरकार का हो, इसको डबल इंजन की सरकार अगर होती तो हमारी वेदनाएं कोई सुन जाता। कोई सुनने वाला नहीं है। हम 50 बार जन सुनवाइयों में गए हैं, धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन किया है, गाड़ियाँ भर भर के जाके कलेक्टर महोदय के आगे हमने कई बार रोना रोए हैं। कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई है। आज कितनी सच्चाई है, पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? और इस जो ये ग्राम पंचायत आपका मुख्यालय है, इससे आपका घर कितना दूर है? यहाँ से आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। वहाँ पानी पहुंच रहा है? नहीं पहुँचा, आज तक नहीं पहुँचा, लाइन लगाने बाद में। अच्छा, आपके यहाँ पर एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि पानी यहाँ आपके लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। पानी तो बिल्कुल सर है नहीं, पानी आए कहाँ से? मैं हूँ कुमाराम चौधरी। इस वक्त मैं ग्राम पंचायत बुरटिया मुख्यालय पर आया हूँ। यहाँ पर लोग जो धरना दे रहे हैं, पानी को लेकर धरना दे रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पर हर घर जल योजना के तहत सरकार जो है कि यहाँ पर हर घर जल योजना के तहत पानी पहुँच रहा है, लेकिन ये सरकारी जो दावे हैं वो कितने खोखले हैं। आप इन तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, मेरे पीछे जो पानी की टंकी बनी हुई है, यहाँ पर इस वक्त मैं स्वयं खड़ा हूँ। बनी ज़रूर है, हर घर जल योजना के तहत नल ज़रूर पहुँचा दिए हैं, लेकिन नल के अंदर जल नहीं है। जहाँ पर टीमों पर दूर दूर घर है, वहाँ पर कहीं बूस्टर नहीं लगे हुए हैं, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, कई प्रकार की दिक्कतें आ रही है। और अभी जो गर्मी का मौसम आ रहा है, अब तक तो ठीक था क्योंकि बारिश अच्छी थी, इसलिए जितने भी जो टाँके थे वो भरे हुए थे, लेकिन अब उन टाँकों के अंदर पानी नहीं है। तो इन लोगों के सामने पानी को लेकर एक बहुत ही जटिल और भयंकर समस्या यहाँ इन लोगों के लिए पैदा हो रही है। ये चिंता में पड़ गई है कि हम क्या पिएंगे, हमारे मवेशी क्या पिएंगे। हमारी जो आजीविका है वो इन मवेशियों पर है, पशुओं पर है। हमारे पास इसके सिवाय कोई रोज़गार के यहाँ संसाधन नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, सरकार ये दावा कर रही है कि स्थानीय युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन स्थानीय यहाँ के युवा है, यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि हम जो बरसात के मौसम में खेती होती है या फिर हमारे पास में जो पशु और मवेशी होते हैं, उसी की हमारे पास आजीविका है, लेकिन उसके लिए पानी की बेहद ज़रूरत है, लेकिन पानी यहाँ पर है नहीं। पुराने जो जलाशय थे, कुआं, बावड़ी, नाडी, तालाब थे, उनके अगोर जो खोद लिए गए हैं। अब हम पानी लाएँ तो कहाँ से लाएं? यहाँ पर ट्रैक्टर की टंकी या टैंकर के जरिए पानी उपलब्ध होता है, 1000 से 2000 रुपये लगते हैं। इतनी हमारी आजीविका नहीं है, तो हमारी जो आजीविका है वो कैसे चलेंगी? हमारी जो आजीविका है वो बहुत मुश्किल में है। इसको लेकर ये लोग पानी के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। सर जी, आप नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भानु सिंह है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक भुरटिया गांव पंचायत है, वहाँ का निवासी हूँ। ये हमारा गांव बॉर्डर के नज़दीक समझो मरुस्थल के बीच में आया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी सरकार बहुत अच्छा किया। मोदी सरकार ने कह रहे हैं विकसित भारत बना देंगे, विकसित भारत बना देंगे। एक ये JJM जल जीवन मिशन योजना वो हमारे लिए है, वो इतनी घातक सिद्ध हुई है। इसका नाम हम आज से दे रहे हैं जल जीवन मरण। अच्छा, JJM इसका विश्लेषण करके हम कह रहे हैं कि ये जल जीवन मरण है। अच्छा, जल जीवन मरण। अच्छा, क्यों? सभी देशवासियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी वेदना सुने। हम मरुस्थल में जो रहते हैं उनके लिए ये हर घर नल योजना बिल्कुल फेल है। 2 साल हो गए हैं, 2023, 2024 और ये 2025 चल रहा है। इस जल जीवन मिशन योजना में एक बूंद हमें पानी नहीं मिला है, और अधिकारी है वो सारे कह रहे हैं कि हमारी बुरटिया है वो सप्लाई नियमित दे रहे हैं। तो सारे अधिकारी झूठ कह रहे हैं, झूठा दावे कर रहे हैं। सरकार सारी झूठ पे है, और मैं हकीकत बयां कर रहा हूं कि हमारे गांव में 10,000 की जो जनसंख्या है उसमें 25-26 महीनों में एक बूंद पानी मिला नहीं है।
लोग है बिना पानी के पलायन करने लग गए हैं। यहाँ से कई परिवार यहाँ से चले गए हैं बाहर। बिना पानी के तो एक दिन भी अपन रह नहीं सकते हैं। पैसों से पानी खरीद कर लोग ला रहे हैं, तो उनका भी अब मनोबल टूट गया है। लोगों के गहने बिक गए हैं, लोगों के माल मवेशी बेच दिया है, ज़मीनें हैं वो बेचना शुरू कर दिया है, गिरवी रख के गुजारा कर रहे हैं। मुख्य आजीविका का साधन क्या आपके लिए? यहाँ बरसात होती है तब मामूली खेती होती है। बरसात का पानी, जल संरक्षण जो है, हम अच्छी तरह से हमने पूरे भारत को हमने ही साबित करके दिखाया जल संरक्षण का क्या महत्व होता है। कोई टाके किसी के बने हुए हैं, उसमें पानी सजो के रखते हैं, उसमें 2-3 महीने का गुजारा होता है। बरसात तो कम होती है वैसे रेगिस्तान में, वो भी पानी अब ख़त्म हो गया है। अब जीना मुश्किल हो गया है। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है। पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम रेगिस्तान में हमारे कहावत है कि डबल इंजन उसको लगाते हैं जो एक इंजन फंस जाता है, उसको टॉसिंग करके निकालते हैं। तो मैं तो यही देशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये टॉसिंग की सरकार का हो। इसको डबल इंजन की सरकार अगर होती तो हमारी वेदनाएं कोई सुन जाता। कोई सुनने वाला नहीं है। हम 50 बार जन सुनवाइयों में गए हैं, धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन किया है, गाड़ियाँ भर भर के जाके कलेक्टर महोदय के आगे हमने कई बार रोना रोए हैं। कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई है। आज भी हम मजबूरन होकर अंतिम निर्णय लेकर बैठे हैं यहाँ पर। अगर समाधान कोई होगा तो सही है, नहीं तो जो हमें उचित लगेगा वही हम करेंगे। बाकी प्रशासन का हमारे ऊपर कोई सहयोग नहीं है, न कोई सुन रहा है। ये बाड़मेर जिले का बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र है और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र का बुरटिया गांव है, जो बाड़मेर जो पाकिस्तान से सटा हुआ ज़िला है। यहाँ पर ये मरुस्थलीय इलाका है, चारों तरफ धौरे और टीबे हैं। उस टीबों के बीच में यहाँ पर ये लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है तो वो पानी है। कुछ लोग और हैं मेरे साथ। मेरा नाम मेघाराम जी बताइए कि वास्तव में यहाँ पर पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा है? सरकार दावा कर रही है कि हर घर नल योजना के तहत जल पहुँच रहा है। कितनी सच्चाई है, पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा? और इस जो ये ग्राम पंचायत आपका मुख्यालय है, इससे आपका घर कितना दूर है? यहाँ से आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। वहाँ पानी पहुँच रहा है? नहीं पहुँचा, आज तक नहीं पहुँचा। लाइन लगाने बाद में। अच्छा, लाइन बिछाए हुए 12 महीना हो गया इसमें। जेजेएम में एक बूंद पानी नहीं पहुँचा आज तक। 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 किलोमीटर पड़ी थी। 5 किलोमीटर। अच्छा, 5 किलोमीटर। अच्छा, आधा किलोमीटर में सप्लाई नहीं हो रहा तो फिर 5 किलोमीटर में सप्लाई होना असंभव है। हम आधा किलोमीटर पर बैठे हैं तो हमारे घर नहीं पहुंच रहा पानी। अच्छा, चलो ठीक है। हरसन राम जी, पहले ये बताओ क्या कार्य करते हैं? मैं कार्य तो क्या पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो जी। आपके यहाँ पर एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि पानी यहाँ आपके लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। पानी तो बिल्कुल सर है नहीं। पानी आए कहाँ से? क्योंकि पानी तो पहले जोगासर से आए, भुटिया पहुँचता था पानी। अब ये जेजेएम में पाइपलाइन बसा दी कि पानी के पहुँच जाएगा। जेजेएम के घर जल जीवन मिशन के प्रत्येक घर पानी पहुँचेगा। ये तो केवल दावा किया है मोदी सरकार ने। अभी तक पानी एक बूंद भी नहीं पहुँचा है। पानी पहुँचने का कोई जरिया भी नहीं है। क्यों? पानी चलाते भी नहीं है, भुटिया पानी देते भी नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार में पानी बहुत आया था, हमने बहुत पानी अब टाँका तो बना दिए नरेगा योजना में, उससे पानी की हमें आपूर्ति करते हैं। अब पानी बिल्कुल है नहीं। अच्छा, तो आपने बार बार जिला मुख्यालय पर ज्ञापन भी दिया होगा, कई बार धरने भी दिए। हमने बुरटिया हमेशा पानी को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन फिर भी इसका कोई संभव आपको समस्या का समाधान नज़र आ रहा है कि वास्तव में कैसे होगा? जोगासर से पानी हमारे वापस चालू कर दिया जाए तो हमारे पानी समाधान हो सकता है। अच्छा, जोगासर कुआं से पहले पानी आ रहा था? बिल्कुल पानी आ रहा था, मिलती थी, अच्छी सप्लाई मिलती थी। ये जेजेएम में लाइन बसाने के बाद में हमारे को एक बूंद भी पानी नहीं मिला। अभी करीबन 2.5 साल हो गए, एक बूंद भी पानी नहीं मिला है। पहले हम जोगासर से हमारे यहाँ सप्लाई होती थी पानी, और पंचायत की लाइनें बसाई हुई थी। वो पंचायत की लाइनें भी तोड़ मरोड़ कर दी है इन जेजेएम में। जगह जगह मान लो 15-20 पाइपलाइन बिछाई हुई थी, प्रत्येक एरिया वाइज, प्रत्येक इन मान लो इलाके वाइज, मान लो मोहल्ले वाइज में थोरियों का ताला है, थोरियों ताले में धुड़न डाणी की अलग थी। मान लो इधर मेहरोनी डाणी अलग थी, जगसिंहपुरा में मुलोनियों की डाणी पाइपलाइन अलग थी, इधर भीलों की डाणी अलग थी पाइपलाइन, मेहरोनियों की डाणी, भोमणी, प्रत्येक इलाके में पाइपलाइन बसाई हुई थी। जल्द इसमें मान लो पंचायत की लाइन थी, अब वो तो तोड़ मरोड़ कर दी। क्यों? जेजेएम में हम घर घर हम कनेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद एक बूंद भी पानी नहीं देखी हमने, और वो करोड़ों रुपयों का सरकार को सूना लगा दिया। वो पहले पाइपलाइन बसाई हुई थी, वो तो तोड़ दी। तो कहीं पर कहीं ग्राम पंचायतों के अंदर हमने देखा है कि जैसे यहाँ से ये आपका ग्राम पंचायत मुख्यालय है, सामने टीबे पर घर है, लेकिन पाइप को तकरीबन 1 किलोमीटर व्यर्थ घुमाकर उसके घर पे कनेक्शन दे। इसमें कितनी सच्चाई है?
ये तो सच्चाई है, उनको पैसे लेने हैं सरकार को, जैसे तैसे करके उनको पाइपलाइन पूरा करना है और पैसे लेने हैं, उनको मजदूरी करनी है, उनको पानी पहुंचाना भी नहीं है। पानी पहुंचाना था तो पहले पाइपलाइन बसाई हुई थी हैं, उससे सही कनेक्शन कर देते तो पहले हम पानी पीते थे, उससे कनेक्ट कर देते, पानी आ जाता। पाइपलाइन प्रत्येक मोहल्ले वाइज पाइपलाइन बसाई हुई थी, पंचायत की पाइपलाइन बसाई हुई थी, उनके भी पैसा लगा है, उनका भी बजट लगा है, तो वो व्यर्थ बजट क्यों किया है, उसमें से जोड़ देते थे हैं। उनको पानी पहुंचाना था तो हैं, उनको पानी पहुंचाना नहीं था, उनको केवल कि हम घर घर लाइन बिछा दी है, उनको केवल बजट से मतलब था, वो बजट इन्होंने कर लिया पूरा, बाकी अब होना कुछ है नहीं। चलो ठीक। तो ये है JJM हर घर जल योजना के तहत जो सरकार दावा कर रही है कि हम लोग हर घर पानी पहुंचाएंगे, लेकिन आखिर पानी कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, तमाम जो सरकारी दावे हैं इनमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, तमाम जो दावे थे यहाँ पर इन लोगों ने सच्चाई है वो आपके सामने रखी है। नमस्कार।